हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा ये ट्रिक। ये सभी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, या जितनी भी नदियां जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं वो सभी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का ट्रिक है दोस्तों, नमस्ते लंदन। नमस्ते में एन ए को अलग करेंगे, एम ओ ए को अलग करेंगे, एस को अलग करेंगे, उसके बाद टी ई को अलग करेंगे। जैसे कि एन ए प्लस एम ए प्लस एस प्लस टी ई प्लस लंदन। लंदन को लंदन ही रहने देंगे। एन ए से हो जाएगा नर्मदा, एम ए से हो जाएगा माही, एस से हो जाएगा साबरमती, टी ई से हो जाएगा ताप्ती, और लंदन से लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। दोस्तों अब इन नदियों के बारे में जानेंगे जो आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश, मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिलती है। दोस्तों अब हम लोग माही नदी के बारे में जानेंगे। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिणी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में जाकर गिरती है। साबरमती नदी के बारे में जानेंगे दोस्तों। साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं में होता है और फिर राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि आपको बताए थे दोस्तों कि जितना भी पूरब से पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो सारी अरब सागर में ही जाकर गिरती हैं। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों कि साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि गुजरात की प्रमुख नदी कौन है, तो साबरमती। इसके तट पर राज्य के अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। अब दोस्तों ताप्ती नदी के बारे में जानेंगे। ताप्ती नदी पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत क्षेत्रों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है। आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी कौन है, तो पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी ताप्ती नदी है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। अब दोस्तों हम लोग लूनी नदी के बारे में जानेंगे। लूनी नदी, जिसका प्राचीन नाम लवणवती था। लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है, लवणवती। यह आपसे पूछ सकता है। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों से में बहने वाली एक नदी है। यह नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर के नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात के कच्छ में रण में जाकर मिलती है। दोस्तों ये लूनी नदी कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो स्नेक माउंटेन से, यानी नाग पहाड़ से। और कहाँ जाके विलुप्त हुई है, तो गुजरात के कच्छ में जाके विलुप्त हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।